फिर क्यों मानने हुए किसान? मैं उन किसानों ने पूछू हूँ, भाई की गर्दन तरवान में गड़े राजी हो? अरे मेरे तो एक ट्रैली भरेगी, 2 किल्टे भो जाऊं और मेरी तो डीसी ले जाएगा तड़ा को। मैं मिलनी का 93 के हमने पंजीकरण स्वीकार कर लिया। फिर कहे गेट के ऊपर न्यू देखांगे ट्रैक्टर कौन सा किसान ले रहा है, ऑर्डर कर लिया। फिर कहे गुंठे लवाओगे, कपड़े और कटवा लो, हमारे तरह शर्म रह रही हो तो में हमें तो नंगे हो, पर तो बड़े बड़े नेताओं के एब्स्टीन फाइल में फोटो वाले लग रहे हैं, हमें नंगे को नहीं। कि ये नियम है या कानून? देखिए, एक कहने की बात कानून हो, वैसे तो ये शर्तें हैं, खरीदने पर शर्तें। जो ये शर्तें सरकार ने लगाई है नए, ये बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। सबसे पहली बात है, हमने जब इन्हें शर्त लाई, हमने पता करा भाई ये शर्त क्यों लगी। इन्होंने बताया कि अलग स्टेट की क्यों आवा है, अलग स्टेट का दाना आवा है, इसलिए लगाई। पहली बात मैं सरकार से पूछना चाहूँ, पाबड़ा मंडी में खड़े हैं हमें, इशार जना की मंडी है, इसमें कभी एक दाना साबित करके दिखा दो किसी स्टेट की आई हो तो। अगर किसी मंडी में हो तो सख्ताई कर ले। दूसरी बात, अगर जाली गेट पास काटे, महकमे ने काटे, डीएफएससी ने काटे, मंडी सेक्रेटरी ने काटे। अगर कोई अदर स्टेट से कोई धान खरीद के या गेहूं खरीद कर लिख के हमारे स्टेट में लाके सरकारी खरीद पे लावा है अनाज को, तो व्यापारी लगाता है। इसमें ना आड़ती का कसूर है और ना किसान का कसूर। अब गाय ठिवाइंदी मारी, बिना मतलब की बात है। मैं 2-3 दिन तक एक बात कहूं, एक आधा तो न्यू लग गया कर तो मुंह पधरी है, लेकिन सच्चाई यह है, नानी खसम कर जोता दंड पर है। जिस बात का किसान तक कोई लेना देना नहीं, उस बात की सजा हमारे को दी जा रही। दूसरी बात भाई, उत्तर प्रदेश से धान आया, सेलर मालिक खरीद के लाए, हमने सेलर मालिक पकड़ाए, किसानों ने उन पर पर्चे दर्ज सरकार ने नहीं करे। इसका मतलब है वो सरकार के आदमी थे, या चोरी सरकार करवावे, शर्त मारे पलावा, हमें शर्त मंजूर नहीं है। इसमें कितनी जगह वेरिफिकेशन करोगे किसान की, भाई यू असल किसान है? पंजीकरण आपने करवाया, यह जांचने खातर करवाया था, कौन सा क्या किले बोल रहा। हमने पंजीकरण स्वीकार कर लिया। फिर कहे गेट के ऊपर न्यू देखांगे ट्रैक्टर कौन सा किसान ले रहा है, ऑर्डर कर लिया। फिर कहे गुंठे लवाओगे, कपड़े और कटवा लो, हमारे तरह शर्म रह रही हो तो में हमें तो नंगे हो, पर तो बड़े बड़े नेताओं के एब्स्टीन फाइल में फोटो वाले लग रहे हैं, हमें नंगे को नहीं कि मैं शर्म कर लो। हम ये आपके कानून, ये शर्तें नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। पहले जुकर हमें गेट पास कटवाया कर दे, मंडी में ट्रैक्टर लेकर आंदे और आड़ती नु कंदा भाई तो पंजीकरण करवाया। हाँ भाई 5 किले हो रहा हमें पंजीकरण, आड़ती के पंजीकरण दे देंगे, और मंडी सेक्रेटरी होंदा फलाना का ट्रैक्टर आया है भाई, या पर्ची रही 80 क्विंटल इसमें यूं आई है, उस पर गेट पास कट देंदा और उसे में क्यों भी क्या कर दी। हमारा तो है सिर्फ और सिर्फ जो पंजीकरण करवा रखा वो देवेगा आड़ती ने जो पहला दिया कर दे, कांडा करवाएगा आड़ती का घी गेड़ांगे, बाकी और चीज हमें कोई मंजूर ही नहीं है। अभी हरियाणा प्रदेश की मंडियों में हम घूम रहे हैं, लगभग आज 20-22 मंडिया तक मैं खुद जा लिया, बाकी और साथी भी लग रहे हैं। लगभग आज 50 मंडियों में आज धरने शुरू हो गए, और हमें हरियाणा सरकार को चेता रहे हैं अभी, अगर हरियाणा सरकार जल्दी नहीं मानी, 3 या 4 दिन में पूरे हरियाणा का चक्का जाम करेंगे। सारे संगठन में बात करने लग रहे, हमें पूरा हरियाणा चक्का जाम कराएंगे। ये एक मंडी का रोड़ा नहीं है, कई जगह हमारे घर के बदमाशी हो, मेरा बढ़ जाए, आज फलानी मंडी में आऊंगा फलाना, 1-2 उस डाल के आदमी आ गए लाकर कहते गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गोला पे चलो, गोला पे चलो। अब न्यू दिखाने खातर ये ज्यादा क्रांतिकारी है। आंदोलन कलेक्टिव लड़ा जाएगा, पूरा प्रदेश की एकता पर लड़ा जाएगा, सख्त फैसला लिया जाएगा तो पूरा प्रदेश लेगा। एक मंडी तक ना कोई मुद्दा हल होना,
अब हमारी मुहिम चल रही है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सारी मंडियां में किसान धरना लावे और जो कानून लागू करवाने की सरकार कोशिश करे उस कानून में तोड़े, सीधी ट्रेली भीतर गिरवाओ और बगैर गुंठा लुआए खरीद शुरू करे। अगर ये चीज नहीं करी तो आने वाले समय में 10 या 11 तारीख को जो भी डेट फाइनल होगी, क्योंकि चर्चाएं चल रही, चर्चाएं नहीं चल रही, 11 तारीख पर ज्यादा लोगों की राय नहीं आने लग रही, बाहर पड़े। एक तो गोड्डा नुवानी है, कोई आंदे उस दिन, एक सेकंड सैटरडे है, बच्चे की छुट्टी हो जी है, अंदाजे से लाने पड़ा करे, क्योंकि चक्का जाम का मतलब ये साइकिल भी नहीं चलन देना। अगर और तक मान जाए सरकार ठीक है, नहीं और बड़ा आंदोलन देखना पड़ेगा मेरे भाई। मारे तो कसी कसोलियांगला गुंठे गस रहे हैं, हमें कौन लांदे गुंठे। प्रधान जी, आपकी इस लड़ाई में आड़ती किस प्रकार से आपका सहयोग कर रहे हैं या आपके विपक्ष? आड़तियां के दोनों रूप पाओ भाई, मेरा बसाची लिखट जा रहा है। जो मंडी देहात की है जिनमें वो आड़ती बैठे जो खेती भी करे आड़त भी करे, उनका रुख तो है 100%। और जो से मंडी बड़ी मंडियां में बैठे हैं बड़े शहरों में और उनका खेती का मतलब नहीं है सिर्फ आड़ती है, वो हमारा अगला 70-80% लग गए, 20-30% उनका दिमाग सरकार का नहीं पावे। इसलिए मेरे भाई फिलहाल जो आड़तिया की बात कर रहे हैं, जो यू आड़ती भाई मारे तो रहे खड़े हैं, यू भाई आड़ती मारे तो 100% जो हमारी देहाती मंडी 100% आड़ती मारा गया। कारण है उसका एक और बताऊंगा मैं। एक चीज तो ये ज्यादा इन्हें बेरा तारा दंडगण होगा, डंडन लोगों ने मार तो डंडा है रे जी, एक 4 आदमी रखने पड़े, 2 आदमी हम काम चल जाता। एक तो गुंठे लो, किसी फिंगरप्रिंट को नहीं आंदे, फिर किसी की लुआई ठेगी लेनी, किसी की दादी ठेगी लेनी, कौन को हमारी मर्जी है। मामे तो तगड़े परेशान है इस मामले है। ये बायोमेट्रिक है ना, ये आड़ती में सबसे भारी चीज है, समझ गया। सरू में मैंने कहा कानून तोड़ कर सीधा ट्रैक्टर ले जाओ, और आड़ती ने कहा अब जाइए गेट पास नहीं कटा, हम किसका क्यों ले जाएंगे। मेरे भाइयों यू आंदोलन गेट पास कटवाण का और बिना बायोमेट्रिक क्यों बिकवाण का है, यू दाड़े बिकवाण का है, दाड़े रोकण का नहीं है, समझ गए। तो आड़ती तो सब मारे गए सारे, क्योंकि एक बात बताऊं मैं, 3-3 4-4 करोड़ रुपये बैंड रखे, मामे तो दाने दाने बेचांगे, इनती अगर 4-4 5-5 करोड़ रुपये बैंड रखे, जो हमारी क्यों नहीं बेचेगी इनती हमें कह देंगे, मारना पहला पीले बाट इनके होंगे मेरे। सरकार सरकार ने मंडियां बंद करना है, अनाज मंडिया में अपने ट्रैक्टर बंद कर देंगे और चुनाव का टाइम पे इन्हें ट्रैक्टर ने गांव में अगला 100-150 ट्रैक्टर लेकर फिर माला गलवाओगे। अरे गल तो ये है कि एक राखी ने कहा खोगी बर्फी खवाओगे, कोका कोला पियाओगे, भुजिया खवाओगे। मेरे भाई जिसकी पसेरी है मैं फर्क आ गया, छटाकी के करे अपने तो बड़ने डूब रहे हैं। और इन्हें मंडिया में उनके में लेके पाओगे, अड़े के नाम है बीजेपी। हाँ चलो राजनीतिक बातें है, सच्चाई फिलहाल तो याद है किसान दुखी है, मंडी का मजदूर भी दुखी है, मंडी का आड़ती भी दुखी है, और सरकार मोटी चमड़ी की हो रही है। सरकार ने मामलों का तोड़ा चेत जे, और आड़ती भाइयों तो हमारी प्रार्थना है, यू आड़े बैठा नहीं गेट पास वाला भाई शुरू में बोलिया था राम राम करी, ठीक बोलिया था, कहीं इसका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं लग गया हमें। किसान को उलझेगा, गलत बात होगी, हमें नहीं चाहते इन बातों में। सीधी ट्रेली आन दो, जो है धक्का गुलामी करे उसको तो हमारा इलाज नहीं, मगर जो सीधी ट्रेली अब आड़ती नहीं ना कहियो भाई ओड़ा फोटो उतरवा चलता जाता है ले। मैं कहावत कहा करूं कई बार, एक किसान दारू काटा था खेत में, ईख में ले ली पुलिस भाई, पड़ोसी सीधा रहा पर पड़ोसी ने कह दिया मौका भट्टी चढ़ा रहा, ठंडा रह गया जीप लेके, देखा पुलिस है कि मर्द तखड़ा का हाथ बज लिया, और गया डोरा में बरसात पेट पाट था ही नहीं, काम करनी अमरस था। पुलिस तो वह आराम का खावा है, आधे तक नहीं तो इतना पेट हो रहा, थनदार भाज रहा, रुक जे रियात कर देगा बोला, बस दबा कर दे हो तो चलता चलता तार ले फोटो तारे तो उतरता हो तो आड़े खड़े हो क्या फोटो उतरवाना, इतना तो लगभग छोड़ा रिश्ता उधर भी नहीं होती वेरिफिकेशन। हाँ जी, ट्रैक्टर का नंबर क्या है, आपका हड़ती कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, क्या कहना का इंटरव्यू दिया हमें थी, दाने बेचना रहे क्या चोर, हमें बचोरी करना रहे है कि में बिना मतलब की बकवास है, ये हमने मंजूर नहीं है। आज हम पाबड़ा मंडी में कानून तोड़ने के लिए आए थे, आपका शामी ट्रैली सीधी ले
प्रदेश के कृषि मंत्री एक एक किसान ने 2-2 घंटे लग गए बायोमेट्रिक की जो है साइट काम निकलने लग रही मौके पर तहसीलदार भी पूछ के दे सकते। फिर क्यों मानने है वो किसान है? मैं उन किसानों ने पूछू हूँ, भाई की गर्दन तरवान में गड़े राजी हो। अरे मेरे तो एक ट्रैली भरेगी 2 किल्टे हो जाऊं और मेरी तो डीसी ले जाएगा तड़ा को, मैं मिलनी का 93 के। शर्म करो यार, आपा पंथी ना मचाओ। जब मैंने कहने लगे सीधे सीधे मंडी में जाओ और कोनो कल गेट कर लात मार के बढ़ो, मेरी है मंडी। ये जो मंडियां बनी है मार्केटिंग बोर्ड का पैसा है, और मार्केटिंग बोर्ड का किसान की अगर ये खरीद बेचनी होती तो मार्केटिंग बोर्ड पर कर रुपया होगा, टैक्स देते हैं हम इस मंडियों का। इनके रोड इतना बड़ा मंडी का मेंटेनेंस इतना हुआ है, नई मंडी है, इतना बड़ा सारा मार्केटिंग बोर्ड का पैसा है। मंडी का किसान मालिक होता, कोई रोक नहीं सकता। क्या करना का खड़ा हुआ है उसका आगे अपना आप जाए खड़ा हुआ नहीं फोटो तरवान खातर, चाहे मारते नहीं कहते हम घर बैठ जाओ, घर बैठ जाए कटी रहे खुडे बेचने नहीं किसी ने बेच दो। ये किसान की भी गलती है भाई। हम रुके बाल रहे सर वाले दिन के भाइयों, सीधी क्यों गेड़ो, सीधी क्यों गेड़ो, कानून ना मानो। फिर भी मानना तो बहुत, हम तो मानते नहीं हमारा कदा। प्रदेश के कृषि मंत्री जो है श्याम सिंह राणा, उन्होंने बयान दिया है कि अगर किसान की पकी हुई फसल है उस पर भी अगर बारिश पड़ जाए तो 2 क्विंटल बच जाती है। बुद्धिहीन आदमी के सवाल जवाब नहीं दिया करते। जी जितना लंबा इतना बेवकूफ, जितना लंबा इतना बेवकूफ। चलो 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 ठीक, करवाओ करवाओ।